साथियों जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय फूले। आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक तरफा कार्रवाई कर उन्हें कृषि विभाग से हटा दिया है। और ये हटाना ये कुछ तथाकथित जो लोग थे उनके दबाव में किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। ये खुले रूप से एक आदिवासी आईएएस को हटाकर मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासी आईएएस का अपमान कर रही है, साथ ही साथ आदिवासियों का भी अपमान कर रही है। हमारे लोग कुछ ही संख्या में एक दो लोग जो हैं आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार उनको आईएएस आईपीएस का काम नहीं करने देती है। भोपाल के वल्लभ भवन में बिठा के रखा है, वहां से भी कुछ लोगों के दबाव में उन्हें हटा दिया जाता है। आप देखिए, संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया वो बयान संविधान की मूल भावना के तहत ही था। उन्होंने संविधान से हटकर कोई भी एक भी बात नहीं की। अभी जो पहला मुद्दा था कि बेटी दान और जो भाषण चलाया जा रहा था उस पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे, जब मीडिया को और सरकार को समझ में आया कि संतोष वर्मा जी ने उस पर कोई गलत नहीं कहा तो फिर मीडिया ने एक चीज चलाना शुरू कर दी। और वो चीज की जब सिविल जज की एग्जाम हुई उसमें 0.20 नंबर से हमारे कैंडिडेट को रोका गया। इस बात की बात अगर पढ़ा लिखा वर्ग नहीं करेगा, एक आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं करेगा, तो गांव में जो खेती कर रहे हैं, जिनके बच्चे सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि 0.2 नंबर होता क्या है, किस कारण हमारे बच्चों को रोका जा रहा है। भाई, एक अजाक्स जो संगठन है, एसटीएससी कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है, उनकी कर्मचारी अधिकारियों के लिए तो बात करना ही है, लेकिन उनको समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, समाज के और दूसरे तबके के बारे में भी बात करना है, क्योंकि वो शिक्षित होकर अगर उच्च पदों पर पहुंचे तो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। उनकी सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समाज के हर वर्ग की बात करे और वो शासन स्तर तक पहुंचाए कि हमारे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। ये हम लोग बार बार कहना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ये गलती कर चुकी है। हम स्पष्ट मध्य प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। जिस प्रकार से संतोष वर्मा जी को आपने हटाकर जो दुस्साहस किया है, जो भेदभावपूर्ण रवैया किया है, ये पूरा देश देख रहा है, ये प्रदेश देख रहा है। आपको याद होना चाहिए कि आदिवासियों की 47 सीटें रिजर्व आदिवासियों के पास विधानसभा की सीटें हैं, 35 सीटें दलित समाज की सीटें हैं और 64 सीटें ओबीसी समाज की सीटें हैं। टोटल मिलाकर 149 सीटें होती है और बहुमत के लिए मध्य प्रदेश में 116 सीटें चाहिए। उस बहुमत से ज्यादा हमारा आंकड़ा है और हमारी जनसंख्या है। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगर आईएएस आईपीएस अधिकारी होगा तो उसको लूप लाइन में रखा जाएगा, उसको बार बार प्रताड़ित किया जाएगा। जब हम लोग समानता की बात करें, जब संविधान की बात करें, क्या इस देश में, इस प्रदेश में संविधान की बात करना गुनाह है? सरकार हमें बताए, क्योंकि सरकार क्या कह रही है कि संविधान की बात करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, लाइनें टच कर दिया जाएगा, आपको दूसरे विभागों में भेज दिया जाएगा। किसी की 3% लोगों की बातों में आप मनुवादियों की दबाव में आ गए। आपको ये जानकारी नहीं कि इस देश में 90% एसटी एससी ओबीसी के लोग रहते हैं और इस बात का जवाब हम भोपाल पहुंच कर देंगे। आपने जरा सा मंत्रालय घेरने की बात उन तथाकथित लोगों ने की, आपने तुरंत संतोष वर्मा जी को वहां से उनके पद से हटा दिया। अगर हम लोग भोपाल में कह दे कि हम लोग सीएम हाउस का घेराव करने आएंगे, तब आप क्या करेंगे? आपका जो जातिगत दुर्भावना जो है वो दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी, आप भी ओबीसी समाज से हैं, आपको ये समझना चाहिए कि किस प्रकार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को दबाया जा रहा है और आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं। आप यहाँ पे बोल देते हैं, आपको ये पता नहीं है एमवाई के अस्पताल में जब 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, 2 बच्चों को चूहे काट के चले गए, तब हमने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी को हटाए, तब तो आपकी साइन और हाथ कांपने लग गए, तब आपके हाथ नहीं चले। और जिन्होंने संविधान की बात की उनके खिलाफ सिग्नेचर करने में आपके हाथ नहीं कांपे हैं। आपने एक आदेश दिया और उस आदेश को केंद्र सरकार तक भेजा कि इनको बर्खास्त की जाए। मतलब आपके दिलो दिमाग में भी वो मनुवाद की विचारधारा भरी हुई है। वो मनुवादी लोग जो कह रहे हैं वो करना चाहते हैं। और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह देश मनुवाद से नहीं चलेगा, यह देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, यह देश से चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। और हम लोग जेएस हो, ओबीसी महासभा हो, भीम आर्मी हो तथा एसटी एससी ओबीसी के तमाम जो सामाजिक संगठन है, हम लोग 18 जनवरी 2026 को उस ताकत का एहसास मध्य प्रदेश की सरकार को भी कराएंगे और दिल्ली की केंद्र सरकार को भी कराएंगे। जब आप हमको एसटी एससी ओबीसी को कमजोर करने की, समझने की कोशिश करेंगे, हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। और मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं कि आईएएस संतोष वर्मा जी को उनके मूल पद पर वापस करें, वरना 18 जनवरी 2026 को संविधान की किताब हाथ में लेकर, हम लोग संवैधानिक लोग हैं इसलिए हम कलम और कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें मजबूर मत कीजिए टंटे बिल और बिरसा मुंडा के हथियार उठाने पर। जिस प्रकार से कुछ तथाकथित ब्राह्मण समुदाय के लोग, मनुवादी लोग
जो फरसा लेकर सड़कों पर उतरे थे, हम लोग भी हमारा पारंपरिक हथियार लेकर, तीर कमान थैलियां लेकर उतर सकते हैं, गोफन लेकर उतर सकते हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, संविधान से संचालित होती है। आप असंवैधानिक काम मत कीजिए, स्पष्ट हमारी चेतावनी है, जेएस की चेतावनी है। आप असंवैधानिक काम करोगे तो शहर के जो सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, ये शहर का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, हम सौहार्द सुधारना चाहते हैं। आपको ये दिखाई नहीं देता कि अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति जो बाबा साहब को लगातार गाली दे रहा है, जो संविधान को लगातार गाली दे रहा है, जो संविधान निर्माता को बदलने चला है, उस पर कार्रवाई करने में आपके हाथ कांप रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। रामभद्राचार्य महिलाओं को खिलौना कह रहा है, उस पर आपको कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बालक वो लड़कियों को खाली प्लाट कह रहा है, उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। और जो संविधान की बात करता है उस पर कार्रवाई कर रहे हो आप। आपको पहले ही हम लोगों ने चेता दिया है कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। इस देश में हर धर्म पंथ समुदाय के लोग रहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा निकालकर हिंदुओं का जो प्रोपेगेंडा आप सेट कर रहे थे, आप लोगों ने जो एक मुहिम चलाई थी, पता चल गया उस मुहिम का क्या नतीजा है। सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं थी, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की बात थी। और हम ब्राह्मण राष्ट्र का विरोध करते हैं। हमको ब्राह्मणों से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से हमको तकलीफ है, जो बार बार हमको कहता है कि ब्राह्मण उच्च है, बाकी सब लोग नीचे। इन लोगों को मल खिलाओ, मूत्र पिलाओ, इनके कानों में शीशा जलता हुआ शीशा डाल दो। उस बात से हमको तकलीफ है और ये तकलीफ हमेशा रहेगी। और जिस दिन मैं कह रहा हूं, अभी हम लोगों ने इस देश के सिर्फ 0.5 लोगों को, 5% लोगों को हम लोगों ने भोपाल में बुलाया है। सिर्फ 5 लाख लोगों को हमने आने का आह्वान किया है। अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो पूरे देश के 90% लोग अगर सड़कों पर आ गए, उस दिन संविधान ही संविधान हर जगह दिखाई देगा। उस दिन कलम और कागज ही हर जगह दिखाई देगा। इस बात को चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार, कान खोलकर सुन ले। और बार बार जो हमारे ST-SC के अधिकारी कर्मचारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको प्रताड़ना करना बंद करे। आइए संतोष वर्मा जी का वापस अपने विभाग में पदस्थापना करे और इन कुछ तथाकथित जो मनवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो लोग अपनी व्यवस्था बनाकर, दबाव बनाकर सरकार को डराना चमकाना चाह रहे हैं, इनको आप खदेड़ना शुरू कीजिए, वरना ST-SC OBC समाज सड़कों पर जगह जगह निकलेगा। अब हमने बोल दिया है। आपने कहा कि कितने संतोष वर्मा आएंगे देख लेंगे, अब हमने भी कह दिया, अब हर घर से संतोष वर्मा निकलेंगे। अब देखो कितने संतोष वर्मा को आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय फूले, जय भीम।